अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सीटेट जुलाई 2019 का पेपर 2 का कुछ पेडागोजी से सवाल, जिसका मैं तशरीह करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलने से पहले आप अगर मेरे चैनल में पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 106 में क्या दिया है, शायर की तदरीस में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या, तदरीस में शायरी यानी शायरी की तदरीस में, शायरी की सबक में सबसे ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट क्या होता है। ऑप्शन में दिया है नज़्म में मखसूस माने होते हैं, यानी नज़्म में छोटा यानी एक माना होता है। उसके बाद ऑप्शन 2 में दिया है नज़्म में एक से ज़ायद माने होते हैं। और 3 में दिया है नज़्म में समाजी मसले नहीं मुनअक्स होते हैं। और 4 में दिया है नज़्म में कोई जज्बाती बहावने बहाव नहीं मुनअक्स होता है। तो इसका जो है 106 में शायर की तदरीस जो है, शायर की तदरीस में सबसे अहम होता है नज़्म में एक से ज़ायद माना निकालना। ठीक है, शायरी की जज्बात में अक्कासी का नाम है, अक्कासी का नाम है। इसकी तदरीस का मकसद है इसे मौसर अंदाज और पैराए में पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ होना, तलबा में तख़ील को परवान चढ़ाना, तलबा में जमालियाती ज़ौक़ को नशोनमा करना। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नज़्म में जो है, शायरी में एक माना नहीं होगा, नज़्म में कई एक से ज़ायद माना होते हैं। तो इसका कितना हुआ, 2 बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 में क्या है कि रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तलबा में अखबार में शाई हुई रिपोर्टों के कुछ तराशे तकसीम करता है। तलबा से उन रिपोर्टों को पढ़ने और अपने मशाहिदात लिखने के लिए कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशे क्या हैं। तो इसका पहले हम पढ़ते हैं। रिपोर्ट तहरीर के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तलबा में अखबार में शाये हुई रिपोर्टों के कुछ तराशे तकसीम करता है, यानी अखबार का कुछ जो है रिपोर्ट तकसीम करता है, तलबा को देता है और तलबा से उन रिपोर्टों को पढ़ने, अपने मशाहिदात लिखने के लिए कहता है। तलबा से उन रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कहता है, ठीक है, और लिखने के लिए कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशे तदरीसी आमूजश मवाद है। ठीक है, तो वो आमूजश मवाद है। तो इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल तदरीसी आमूजश मवाद, ये 3 नंबर का ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108 में। 108 में दिया है हिंदुस्तान में 4 ज़बानों की कितने ख़ानदान है। यहाँ पे दिया है 108 में हिंदुस्तान में 4 ज़बानों में कितने ख़ानदान है, यानी ज़बानों की ख़ानदान है। तो ज़बान के मामले में है कि हिंदुस्तान में ज़बानों की 4 ख़ानदान हैं। हिंदुस्तान कई ज़बानों और बोलियों का मुल्क है। माहिरीन ज़बान के मुताबिक यहाँ तकरीबन 800 ज़बानें बोली जाती हैं। हिंदुस्तान में 800 ज़बानें बोली जाती हैं। ठीक है, वह ज़बानें जो यकसानियत रखती है उन्हें एक ग्रुह या ख़ानदान में रखा जाता है। जो एक जैसा मिलता जुलता है उसे जो है एक ख़ानदान में रखा जाता है। तो इसे ज़बान का ख़ानदान कहते हैं, इसे ज़बान का ख़ानदान कहते हैं। जैसे आपको जो है ख़ानदान का नाम अगर पूछा जाए तो ख़ानदान का नाम भी आप बोल सकते हैं। जैसे आस्टर्क एक ख़ानदान का नाम हो गया, आस्टर्क एक ख़ानदान का नाम हो गया। उसके बाद एक ख़ानदान है हिंद आर्याई ख़ानदान, हिंद आर्याई ख़ानदान। उसके बाद तीसरा नाम है ड्रावड़ी ख़ानदान और चौथा नाम है हिंद चीनी ख़ानदान। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है। उर्दू ज़बान का जो है, उर्दू आपका जो है आर्याई ख़ानदान से है। हिंद आर्याई ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है, एक ये वाला सही आंसर है। 109 में चलते हैं। 109 में दिया है ज़बान की तदरीस। ज़बान की तदरीस के किस तरीके ने ज़बान के क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया, यानी ज़बान की किस तरीके ने जो तदरीस सबक है, यह है अधिगम है, तो किस तरीके ने ज़बान के क्लासरूम यानी भाषा के जो क्लासरूम है उसमें मादरी ज़बान यानी मातृभाषा को
भाषा के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है। तो इस विषय में कहता है कि ज़बान की तदरीस के रास्त तरीक़ेकार ज़बान के क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया। तो इसका जो है रास्त तरीका एक कार जो है ना, इसको इसी तरीके ने मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है। रास्त तरीका तदरीस का इस्तेमाल इब्तदाई जमातों में ज़बान सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें तलबा को अशिया की असल सूरत दिखाकर अशिया की यानी कुछ चीज़ों की असल सूरत दिखाकर उनके नाम बताए जाते हैं और उनका जुमलों में इस्तेमाल कराया जाता है। मान लीजिए कोई सामान दिखाया जाए, उसको नाम बताया जाए और उनको दिखाकर उसका जो है नाम उसको बताया जाता है, जाके वो उसके जहन में याद हो जाए। ठीक है, तो ये इसका जो ऑप्शन है एक है रास्त तरीक़ाकार, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 110 में दिया है, ज़बान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है, इस तरह के तरीक़ेकार को नाम दिया जाता है। ज़बान की तदरीस में क्या करता है, ज़बान की जो आमुजश है, तदरीस सबक है, उसमें क्या किया जाता है, उसके दौरान उस्ताद जो है साइंस और समाजी उलूम से कुछ मिसालें देता है। इस तरह के तरीक़ेकार को क्या नाम दिया जाता है। तो इसके बारे में है कि ज़बान की तदरीस के दौरान जो है उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है। इस तरह के तरीक़ेकार को दरसियात से परे ज़बान का नाम दिया जाता है। एनसीएफ के मुताबिक ज़बान की तालीम लैंग्वेज क्लासरूम तक महदूद नहीं होनी चाहिए। एनसीएफ के तहत जो है ज़बान की तालीम जो है सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं होना चाहिए, उसको बाहर के दुनिया से भी जोड़कर आपको तालीम देना है। तो एनसीएफ के मुताबिक ज़बान की तालीम लैंग्वेज क्लासरूम तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि दीगर उलूम की मदद से किसी मजमून को सिखाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों में सोचने समझने की सलाहियत वसाअत मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है एनसीएफ का है, इसका जो सही तरीक़ाकार है दरसियात से परे। ऑप्शन जो है दरसियात से परे ज़बान, ये 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 111 में दिया है कि ज़बान की आमोजश की दक़ूक़ी तनाज़र का ज़ोर होता है। पहले क्वेश्चन, ज़बान की आमोजश के दक़ूक़ी तनाज़र का ज़ोर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ज़बान की आमोजश की दक़ूक़ी तनाज़र का ज़ोर होता है कि गलतियाँ ज़बान की आमोजशी अमल का हिस्सा है। यहाँ पे ना गलतियाँ जो है ज़बान की आमोजशी अमल का हिस्सा है, यानी आपका अधिगम का हिस्सा है। गलतियाँ तो होना ही है, और गलती ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बिल्कुल गलत ना करे, तो गलतियाँ होना जो है आमोजश का हिस्सा है। तो गलतियाँ सीखने के अमल में लाजिमी हिस्सा है, यानी किसी चीज़ को अगर सीख रहे हैं तो उसमें गलती ज़रूरी है और होता ही है। ठीक है, तो लिहाजा ज़बान की गलतियों से बचने का वाहिद तरीका यह होगा कि उन गलतियों की इस्तिलाह दुरुस्त तरीके से हो। ज़बान की आमोजश में इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा सके। ठीक है, ज़बान, और अब इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। गलतियाँ ज़बान की आमोजशी अमल का हिस्सा है। गलतियाँ ज़बान का आमोजशी अमल का हिस्सा है। और ऑप्शन 2 में है आदत डालने का अमल ज़बान की आमोजश में माविन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 में दिया है उस्ताद को चाहिए कि मुकालिमों को याद करने और दोहराने की हौसला अफजाई करे। तो याद करने वाला जैसे आ गया बात, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, उसको जल्द अज जल्द गलतियों की इस्तिलाह करनी चाहिए, वरना बच्चों के जहन में महफूज हो जाएगी। ये भी गलत है, जल्द अज जल्द वो धीरे धीरे सीखेगा, गलती को अपने से सुधार भी लेगा। तो इसका जो 111 का एक बिल्कुल सही आंसर है। गलतियाँ जो है ज़बान की आमोजशी अमल का हिस्सा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 112 का क्वेश्चन देखते हैं। 112 में दिया गया है, उस्ताद तलबा की ख़राब कारकिर्दगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है, यह जांच होती है। ऑप्शन 1 में है महारत की जांच, ऑप्शन 2 में है तशख़ीसी जांच, ऑप्शन 3 में हसूलियाबी की जांच, और ऑप्शन 4 में है तकमीली जांच। तो इस विषय में कहता है, ठीक है, कि उस्ताद तलबा की ख़राब कारकिर्दगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है, यह जांच तशख़ीसी जांच होती है। इसे अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। ज़बान की तदरीस में
अंदाज कद्र के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें तशख़ीसी जांच के अलावा तहसीली जांच, मैलानी इम्तहान, वाक़याती रिकॉर्ड, दर्जा बंदी, पैमाने, रवैया पैमा, पड़ताली फ़हरिस्त वगैरह शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका तशख़ीसी जांच 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 113 में। 113 का है छठी जमात यानी 6 क्लास। ठीक है, यानी 6 क्लास जमात का उस्ताद ज़बान का पर्चा जांचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि तलबा की कारकिर्दगी अच्छी नहीं है। फिर वह दोबारा सवालनामा तैयार करता है और टेस्ट लेता है। इस तरह की जांच को क्या कहेंगे? ऑप्शन में दिया है तश्कीली जांच, तकमीली जांच और तशख़ीसी जांच और मजमूई जांच। तो इसमें है 113 में क्या दिया है, छठी जमात का उस्ताद जो है ज़बान का पर्चा जांचने के बाद, यानी जब एक बार जांच चुका है उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि तलबा की कारकिर्दगी अच्छी नहीं है। वो जो है ना कुछ मतलब अच्छी नहीं है, उसका एग्ज़ाम इम्तहान अच्छा नहीं गया या वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। फिर वह दोबारा सवालनामा तैयार करता है, किसके हिसाब से? अगर इसमें ज़्यादा हार्ड हो गया तो उसको दोबारा सवाल तैयार करता है और टेस्ट लेता है। इस तरह की जाँच को तशख़ीसी जाँच कहेंगे। तालीमी व तदरीसी अमूर में जाँच को ज़रूरी ख्याल किया जाता है। तो इसका जो है तशख़ीसी जांच बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन 3 सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 114 में दिया है ज़बान का उस्ताद एक जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है। कुछ पढ़ाता है उसको अपनी डायरी में लिखता है। ठीक है, ज़बान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने उसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 को मतलूबा नताइज के हसूल में परेशानी हुई। यह किसकी मिसाल है? ऑप्शन में देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको समझाते हैं। जांच की, वाक़याती रिकॉर्ड की, और 3 में एहतिसाबी गौर फिक्र की, 4 में मशाहिदा की। 4 में दिया है मशाहिदा की। तो इसमें जो है 113 में छठी जमात का उस्ताद जो है 114 का है क्वेश्चन। 114 में है ज़बान का उस्ताद एक जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है कि ज़बान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने उसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 को मतलूबा नताइज हसूल में परेशानी हुई। यह मिसाल एहतिसाबी गौर फिक्र की है। तो इसका जो 3 बिल्कुल सही आंसर होगा, एहतिसाबी गौर फिक्र की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 115 में दिया है ज़बान का मौसर उस्ताद है तो वो क्या करता है? ज़बान का मौसर उस्ताद निसाबी, पहले इसका ये तशरीह पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें 115 में दिया है ज़बान की मौसर उस्ताद निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर चीज़ें भी बताएगा। एनसीएफ के मुताबिक ज़बान की तालीम महज निसाबी किताबों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि असातिज़ा के अंदर यह सलाहियत होनी चाहिए कि वह ज़बान की क्लास में दीगर उलूम और हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात को मिसाल बनाकर बच्चों के सामने रखें, ताकि बच्चे अपने ख़यालात और तजुर्बात से ज़बान को सीख सके। ऐसा इसलिए भी कारआमद है क्योंकि इस तरह से बच्चे रटने के अमल से दूर रहते हैं और पढ़ी हुई चीज़ें उनके साथ एक लंबे वक्त तक चलती रहती है। एनसीएफ के तहत जो है आप जो है सिर्फ पाठ्यक्रम पर ही मतलब ये नहीं कर सकते, ज़बान नहीं सिखा सकते हैं, आपको बाहर की दुनिया से जोड़कर ज़बान को सिखाना होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ पाठ्यक्रम से ही ज़बान सिखा रहे हैं तो बच्चा इसमें मतलब रटने का इसमें आ जाएगा, और बाहर का दुनिया से अगर जोड़ के उसको आप ज़बान सिखा रहे हैं तो वो रटने की प्रक्रिया से दूर रहेगा। तो एनसीएफ के तहत जो है यहाँ पे अब ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको पता चल जाना चाहिए, आप खुद दे सकते हैं जवाब, पहले सोच सकते हैं। ऑप्शन में है तलबा को निसाबी किताबों में दिए गए तमाम सवालों के जवाब सिखाएगा। तो इसके अनुसार जो हमने बताया ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब बाहर की चीज़ें भी बताएगा। तो ये इसको अभी रखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिर्फ निसाबी किताबों पर मबनी सवाल नामे तैयार करेगा। सिर्फ निसाबी में आ गया तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 4 में है मजूज़ा किताब
मौजूदा किताब से बाहर कुछ नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका जो है निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ें भी बताएगा। ये 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। अगला है 116, जबान की आमोजश। जबान की आमोजश में सबसे अहम क्या है? ज़बान की आमोजश में सबसे अहम अदब जो है इत्फ़ाल है। बच्चों का तदरीसी अदब जो कि अदब के एक मखसूस शाबे यानी अदब इत्फ़ाल से मुतालिक है, मुख्तलिफ़ तहरीरों पर मबनी होता है, जैसे कि किस्सा कहानी, तारीख़, साइंस, अदब, ज़बान वगैरह से मुतालिक बच्चों को एक मुकर्रर निसाब के तहत इल्म सिखाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, एक निसाबी किताब, माविन दरसी किताब, अदब इत्फ़ाल, सरगर्मी। तो इसका जो है अदब इत्फ़ाल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 117 में, दर्ज झेल में से कौन तलबा की तख्लीकियत में इजाफ़ा करेगा? तख्लीकियत में इजाफ़ा करेगा। तो इसमें 117, अपने तजुर्बात के मुताबिक आज़ादाना अपने तख्लीक के हिसाब, ठीक है, अपने तजुर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फ़राहम करना तलबा की तख्लीकियात में इजाफ़ा करेगा। यानी बच्चे को लिखने का जो है आज़ादी देना होगा, ठीक है, कुछ भी लिखने बोली जो कि उसका सोच जो है बिल्कुल ही आज़ादाना तौर पर लिख सके, उसके अंदर कोई ये ना हो। किसी चीज़ को मान लीजिए देखा वो बाहर का चीज़ों को लिख रहा है, या सामाजिक कुछ मेला देखा उसको उसके बारे में आप लिखने बोल दिए, तो इस हिसाब से जो है तख्लीकियात में इजाफ़ा करेगा। बच्चों को इस तरह का माहौल दिया जाए ताकि वह अपनी तहरीर के ज़रिए अपने ख़यालात व जज्बात का इजहार कर सकें, जिसके लिए असातिज़ा को हमेशा लिखने की सही तरीक़ा पर ज़ोर देना चाहिए कि हाँ ये चीज़ को इस तरह लिखना है, ये चीज़ को इस तरह लिखना चाहिए, बाकी वो अपने आज़ादाना तौर पर लिखे। बच्चों की तरबियत इस अंदाज से हो कि वह आज़ादाना तौर पर अपने अंदाज में बयान कर सके, आज़ादाना तौर पर अपने अंदाज में बयान कर सके। तो इसका जो इम्तहानात ऑप्शन में है, इम्तहानात में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए तलबा को कोचिंग देना। तो कोचिंग देने वाला बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में दिया है, अपने तजुर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फ़राहम करना। और ऑप्शन 3 में दिया है, तलबा से अखलाकियात पर मबनी कहानियाँ लिखने और पढ़ने के लिए कहना। और ऑप्शन 4 में दिया है ये वाला, ऑप्शन 4 में दिया है, तलबा से आमोजश में दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहना। ठीक है, तो 117 का आपका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है, अपने तजुर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फ़राहम करना। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है 118, ज़बान की जहन की खाका साजी माइंड मैपिंग का मतलब है। तो इसमें है, ज़बान में जहन की खाका साजी माइंड मैपिंग का मतलब है तलबा को गौर व फिक्र करने, नए ख़यालात वज़ा करने और उनके माबेन रिश्ता कायम करने की इजाज़त देना। ठीक है, यानी माइंड मैपिंग तलबा को जो गौर फिक्र करने यानी कुछ चीज़ सोचने के लिए गौर फिक्र गौर फिक्र उसके बाद नए ख़यालात वजह करने और उनके माबेन रिश्ता कायम करने की इजाज़त देना चाहिए। यह एक कामयाब तरीक़ा तदरीस है जो सीखने में तायद करता है। ठीक है, इसके ज़रिए से मालूमात में इजाफ़ा होता है और तलबा को दो मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ और नज़रियात के दरमियान ताल्लुक़ को समझने में मदद मिलती है। तो इसका ऑप्शन अब पढ़ते हैं हम। ऑप्शन में दिया है, दिमाग की तस्वीर बनाना, कहानी नज़्म में बयान किए गए इलाकों के मुकामात तस्वीर बनाना, तलबा से किसी महम का मंसूबा बनाकर जमा करने के लिए कहना। उसके बाद चौथा में दिया है, तलबा को गौर फिक्र करने, नए ख़यालात वज़ा करने और उनके माबेन रिश्ता कायम करने की इजाज़त देना। तो आप ये बिल्कुल सही आंसर है 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 119 में दिया गया है, लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम क्या है? लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम क्या है? तो लिखने के महारत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम है तहरीर, यानी लिखावट। ठीक है, तहरीर
तहरीर में अपनी राय ख़यालात और तजुर्बात को बयान करना। तहरीर में अपनी राय ख़यालात और तजुर्बात को बयान करना बच्चों को लिखना सिखाने के लिए, यहाँ लिखना बताया गया है। बच्चों को लिखना सिखाने के लिए उन्हें आज़ादाना माहौल दिया जाना बेहतर है। हम अभी एक पहला क्वेश्चन में आज़ादाना माहौल दिया जाना बेहतर है, ठीक है। तो बेहतर है। एनसीएफ के मुताबिक असातिज़ा को हमेशा लिखने के सही तरीके पर जोर देना चाहिए। एनसीएफ के तहत असातिज़ा को हमेशा लिखने के सही तरीके पर जोर देना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि इब्तदाई सालों में लिखने बोलने सुनने पढ़ने के लिए मशीनी अंदाज अपनाने से गुरेज करना चाहिए, ठीक है। गुरेज करना चाहिए, मैंने कुछ भी दिए अपने आज़ादाना तौर पर नहीं लिखने बोले, आप जो बोले वही लिखवा दिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एनसीएफ के तहत जो है आपको लिखने बोलने मशीन पर जोर देना चाहिए। सही असातिज़ा को हमेशा लिखने की सही तरीके पर जोर देना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि इब्तदाई सालों में लिखने बोलने सुनने और पढ़ने के लिए मशीनी अंदाज अपनाने से गुरेज करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन अब हम पढ़ते हैं। ऑप्शन में है खुशखत, ऑप्शन 2 में है दुरुस्त अमला, उसको ऑप्शन 3 में है महजूज़ा इशारों और हिदायत पर अमल करते हुए लिखना, और ऑप्शन 4 में है तहरीर में अपनी राय ख़यालात और तजुर्बात को बयान करना। तो आपको अभी जिस हिसाब से बताया गया तो आपको आंसर मिल गया होगा, और ये आंसर है 4, ठीक है। इसका आंसर है 4, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 120 में दिया गया है, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो 120 में दिया है कि जिस मुताले में आमोज़गार को मतन पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ होने और पढ़ने की आम महारत को फ़रोग़ देना शामिल हो, वह होता है। जिस मताले में आमोजश को मतन पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ हो, यानी अच्छा लगे, लुत्फ़ अंदोज़ हो, और लुत्फ़ अंदोज़ होने और पढ़ने की आम महारत को फ़रोग़ देना शामिल हो, वह तोसीई मुतालिया होता है। वह क्या होता है? तोसीई मुतालिया होता है। तोसीई मुतालिया होता है।